हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। जी हाँ, हम जरूर कामयाब होंगे अगर आप रोज वीडियोस देखते रहें, मैथ्स के नोट्स बनाते रहें और अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस जारी रखें। तो एग्जाम तक आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम एक एक क्वेश्चन, एक एक सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने स्टॉप किया था कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ऑल स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस कॉसेक, थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। तो ये आपको याद रखना है। अगर इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं साइड में ताकि हमको और अच्छे तरीके से याद रहे। ASTC के नाम से लिख देता हूं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 2 है और इसके पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक में सेंड कर दूंगा जिससे आप उसको देख सकते हैं और उसे आपको ये जो एक्सरसाइज यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, राइट। एक्सरसाइज 3.2 हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आप अच्छा होगा कि अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी हो। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x is equal to -1/2 and x lies in third quadrant. Yes, x lies in third quadrant. अब ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सारे फॉर्मूले क्लास 10th के पता ही होंगे। जैसे अब ये cos है तो sec क्या होगा? sec x हो जाएगा 1/cos x which is 1/-1/2 का मतलब -2। अब sin कैसे पता करेंगे? तो हमको एक आइडेंटिटी पता है दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x 1 माइनस cos -1/2 है तो -1/2 का हम कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 - 1/4। तो ये हो जाएगा 3/4। अब यहां पे sin x हो जाएगा √3/4 जो कि हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। तो साइन की दो पॉसिबल वैल्यू है, +3/2 और -3/2। लेकिन x यहां पे लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 10, बाकी सब नेगेटिव। तो देख सकते हो कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, नेगेटिव। बट साइन इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन x की वैल्यू हो जाएगी -√3/2। और अगर साइन और cos की वैल्यू आपको पता है तो आप 10x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। sin x बाई cos x, ये दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा √3। और साइन पता है तो आप cosec x भी निकाल सकते हो। cosec x होता है 1/sin x विच इज इक्वल टू -2/√3। और अगर आपको 10 पता है तो आप cot भी फाइंड कर सकते हो। cot x हो जाएगा यहाँ पे 1/√3। तो इस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हमको पता है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस को लेकर के हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हैं। तो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी का सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, मैं इसको कर देता हूं वाइप। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज sin x इज इक्वल टू 3/5। इसमें भी हमको वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता करना है। sin x इज इक्वल टू है यहाँ पे 3/5 और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। x कहां पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है
तो सबसे पहले क्योंकि आपको साइन एक्स पता है तो आप कॉसेक आसानी से निकाल सकते हो। कॉसेक एक्स होता है 1 बाई साइन एक्स विच इज 5/3। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यहां से आप कॉस एक्स फाइंड कर सकते हो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। इट मीन्स 16/25। तो cos x हो जाएगा यहां पे रूट ओवर 16/25 विच इज प्लस माइनस 4/5। अब देखिए कहां लाई कर रहा है ये x, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो अब देखिए cos सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वाली वैल्यू हम हटा देंगे तो हम यहां लिखेंगे cos x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। Therefore, cos x की वैल्यू हो जाएगी -4/5। अब आपको साइन की वैल्यू पता है, cos की वैल्यू पता है, तो हम फाइंड कर सकते हैं tan की वैल्यू। tan x क्या होता है? sin x बाई cos x। sin बाई cos 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3/4। अब आपको cos पता है तो आप sec फाइंड कर सकते हैं। sec x होगा 1 बाई cos x विच इज इक्वल टू -5/4। और क्योंकि आपको tan x पता है तो आप cot x फाइंड कर सकते हो विच इज इक्वल टू -4/3। तो इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने यहां पे पता कर ली उसकी वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। बेटर है आप एनसीईआरटी की बुक बिल्कुल ओपन करके सॉल्व करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे cos x इज इक्वल टू है 3/4, cot x इज इक्वल टू 3/4 है हमारे सामने। cot x इज इक्वल टू 3/4 एंड x कौन से क्वाड्रेंट में है? x लाई कर रहा है इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ओके तो cot x पता है तो हम tan x आसानी से फाइंड कर सकते हैं विच इज 4/3। आपको याद ना हो तो बता दूं, tan x होता है 1 बाई cot x विच इज इक्वल टू 4/3। अब यहां पे कोई नेगेटिव साइन तो नहीं है? नो, आई एम नॉट मिसिंग। ओके उसके बाद हम देखते हैं क्योंकि tan x हमको पता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। ये आपने आइडेंटिटी क्लास 10th में पढ़ी होगी। तो sec स्क्वायर x हो जाएगा 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 16/9 विच इज 25/9। तो sec स्क्वायर x हो जाएगा रूट ओवर 20, sec x हो जाएगा 25/9 विच इज प्लस माइनस 5/3। अब sec x की दो पॉसिबल वैल्यू प्लस 5/3 और माइनस 5/3। अब हमको देखना है क्योंकि x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। देखो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ऑल स्कूल टू कॉलेज और शॉर्ट में याद रखना है ASTC। तो ASTC से हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो sec नेगेटिव है। देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं sec x इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर sec x की वैल्यू क्या होगी? sec x की वैल्यू होगी -5/3। आपको sec x पता है तो आप cos x निकाल सकते हो। cos x होता है 1 बाई sec x विच इज -3/5। अब आपको साइन निकाल सकते हो बिकॉज cos पता है तो tan x इज इक्वल टू होता है यहां पे sin x बाई cos x। तो sin x हो जाएगा 10x इंटू cos x। 10 की वैल्यू है आपके पास, ये अभी हमने फाइंड की है 4/3 और cos की वैल्यू है -3/5। सो दैट इज इक्वल टू -4/5। साइन की वैल्यू आपको पता है तो आप cosec की वैल्यू निकाल सकते हो। cosec x हो जाएगा 1 बाई साइन x, तो वहां से हो जाएगा -5/4। ओके होप तो सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहां से पता कर लिए। बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होगा, ये आपको याद रखना है। उसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, sec x इज इक्वल टू 13/5 और ये कहां पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। sec x इज इक्वल टू 13/5 और x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। अब देखिए sec x पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं cos x विच इज 1/sec x मतलब कि 5/13। अब आपको sec पता है तो आप 10 भी बता सकते हो, 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x -1, so which is 169/25 -1 which is 144/25, तो 10x हो जाएगा √144/25 विच इज ±12/5। तो 10x की वैल्यू आ रही है ±12/5। अब हमको देखना है कि x कहां लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos और sec पॉजिटिव होते हैं, 10 नेगेटिव होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं भाई 10x इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर 10x की वैल्यू को हमको यहां पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, -12/5। अच्छा, 10 पता है तो cot निकाल सकते हैं, cot x होता है 1/10x, तो ये हो जाएगा -5/12। अब आपको साइन और cosec बताना है, तो साइन x हो जाएगा 10x इंटू cos x। 10x है हमारे सामने -12/5 और cos x है हमारे पास 5/13, सो 5 कैंसल, दिस इज -12/13। और साइन पता है तो आप आसानी से cosec x बता सकते हो, cosec x होता है 1/sin x, तो ये हो जाएगा -13/12। बहुत आसान है, आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 10x इज इक्वल टू -5/12 और x लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। 10x है यहां पे -5/12 एंड x कहां पे लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 10 पता है तो आप आसानी से cot बता सकते हो, cot x होता है 1/10x मतलब कि -12/5 हो गया ये। अब आपको 10 पता है तो आप sec x बता सकते हो, sec स्क्वायर x होता है 1 + 10 स्क्वायर x यानी कि 1 + -5/12 का होल स्क्वायर विच इज 1 + 25/144। तो sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 144 + 25 169/144। इसका मतलब हुआ sec x इज इक्वल टू √169/144। 169 13 और 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ±13/12। अब sec की दो पॉसिबल वैल्यू है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखते हैं x लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में sec मतलब cos और sec पॉजिटिव होते हैं? नहीं होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे sec x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर sec x की वैल्यू हम यहां पे नेगेटिव लेंगे विच इज -13/12। आपको sec x की वैल्यू पता है तो आप आसानी से cos x की वैल्यू बता सकते हैं विच इज 1/sec x यानी कि -12/13। इसके बाद हम बात करते हैं sec cos हो गया, यहां पे tan cot भी हो गया, sin और cosec बच गया। तो sin x होता है 10x इंटू cos x, 10x की वैल्यू -5/12 और cos x की वैल्यू -12/13। सो दिस इज कैंसल, ये हो गया 5/13। तो अगर sin x 5/13 है तो अब तक तो आपको अंदाजा लग गया होगा, आपको cosec x हो जाएगा 13/5, राइट। ओके, यू कैन नोट डाउन कर लीजिए। आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और यहां पे हमको बताना है, यह है साइन 765, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में ये आता है। पहले तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे 765 को कि एक तो हमको पहला कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना ले रहा है वो हमको देखना है। जैसे ये 765 है तो हम इसको लिख सकते हैं, मैं ध्यान से देखना, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, 2 into 360 है ना। 360 डिग्री मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होके वहीं पे आ गया। 2 मतलब 2 बार, तो ये हो गया 720। अब कितना बच गया 720, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया 45, राइट। तो अब ये दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेके वापस वहीं पे आ जाएगा। सो साइन, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, साइन 2 into 2 पाई प्लस थीटा हो जाता है थीटा, तो ये हो गया साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेके आया कहां पे, फाइनली आया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट 1/√2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, कॉसिक -1410 डिग्री, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करें। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसका मतलब कि ये लाई कर रहा है कहीं पे समवेयर इन अ क्वाड्रेंट, और ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि जो रिवॉल्यूशन है वो क्लॉकवाइज है। तो इसको कुछ हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉसिक -1410 प्लस 2 into 360, ओ सॉरी 4 into 360 कर सकते हैं। 4 into 360 आप करोगे तो यू विल गेट 4 into 360 करोगे तो आपको मिलेगा 1440। इसका मतलब इस मैग्नीट्यूड तक रोटेशन के लिए ऑलमोस्ट उसको कितने रोटेशन की जरूरत होगी, 4 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस की जरूरत होगी। तो हम इनको माइनस कर सकते हैं आपस में, 1440। तो ये कहां पे पहुंचा होगा, क्योंकि 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके चौथे रिवॉल्यूशन में था ये, तो इसको माइनस कर देते हमको पता चल जाएगा कहां पहुंचा है। 1440 माइनस 1410 विच इज इक्वल टू 30। सो दिस इज व्हाट कॉसेक 30। और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे सामने है 10 9π/3। दिस इज 10 9π/3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 6, that this is 19π/3, so 6 3s are 18, so can we write 6π/3, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 6π plus π/3, राइट, लिख सकते हैं ना। 6 3s are 18, 18 plus 1 फिर से 19 π/3 हो जाएगा। पर अब देखिए पाई होने से ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया 2 into 3π, मतलब 3π का, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 2π, तो 2π का मतलब 360 डिग्री, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, प्लस π/3, तो ये हो गया 10 हो जाएगा π/3, और 10 π/3 मतलब कि 1060, और 1060 की वैल्यू तो आप सबको पता है विच इज इक्वल टू √3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, साइन -11π/3, साइन -11π/3
पाई बाई 3। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, साइन -11 पाई बाई 3, तो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं -11 पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू 2 पाई। 11 पाई बाई 3 का मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रेक करोगे तो ये 2 बाई 3 आएगा, मतलब ये 4th रिवॉल्यूशन की तरफ था, तो 2 2 जा 4th, तो यहां पे ये हो जाएगा साइन -11 पाई -2 2 जा 4 3 जा 12 पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस एज साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, शुड वी मूव? ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, cot -15 पाई बाई 4। ब्रेक करोगे आप इसको, 4 3 12 प्लस 3, मतलब ये 4th रिवॉल्यूशन की तरफ है, तो -15/4 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई, राइट? सो वी कैन राइट दिस एज cot -15 पाई प्लस 4 4 जा 16 पाई, तो ये हो गया cot पाई बाई 4, और cot पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इजिली, और ऐसे ही आपको सॉल्व करते रहना है। हम नए कॉन्सेप्ट ना, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं हर रोज आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहने हैं। कल हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।